बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट जैकल की साजिश में शामिल तमाम एमएनएज और सेनेटर्स की वीडियोज और टेप्स लीक। जस्टिस कयूम ऑडियो, बुशरा बीबी, नजम साकिब ऑडियो लीक। वजीर आजम हाउस में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और फिर इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गुफ्तगू मंजर आम पर। कौमी सलामती के नाम तारीख के डसे अहले सियासत ने हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली सबके फोन टैप करने की कानूनी इजाजत दे दी है। गो के इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के नासूर से निमट रहा है और रोजाना की बुनियाद पर आम शहरी और फौजी जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन यह एसआरओ बगैर किसी पार्लियामेंट्री डिबेट, बहस या मुबाहिसे के इशू कर दिया गया है। आईएसआई को शहरियों की फोन कॉल के साथ साथ मैसेजेस में मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मुफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर किया गया है। काबीना के फैसले में कहा गया है कि एजेंसी के नामजद किए गए अफसर को फोन कॉल में मुदाखलत या उसको ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी उसके नाम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया है। खुफिया इदारे को मुश्तबा अफराद की फोन कॉल्स में मुदाखलत का इख्तियार देने का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पीटीए की जानिब से हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पीटीए ने तमाम मोबाइल फोन ऑपरेटर्स को नोटिफिकेशन की कॉपी जारी कर दी है, जबकि ऑपोजिशन ने फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का यह कहना है कि शहबाज शरीफ ने इस फैसले से अमली तौर पर अपनी शहरत काट दी है। इस काले कानून के तहत ये खुद जेलों में जाएंगे। फॉर्म 47 के पीएम शहबाज शरीफ और उसकी डफर हुक्मरान डफर्स ने खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है। यही वो कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। हुकूमत की जानिब से इजाजत एक ऐसे वक्त में दी गई है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस सुना जा रहा है। अदालत कमोबेश हर समात में सवाल उठा चुकी है कि किस कानून के तहत वीडियोज बनाई जा रही हैं, फोन टैप हो रहे हैं। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजारत दाखिला के पास ये इख्तियार कैसे है, किस कानून के तहत ये एसओपी जारी किया गया, वारंट के बगैर लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है, हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया कि ये डेटा हासिल कर सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की प्राइवेसी में कैसे घुस रहे हैं। यहां अदालतों को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। दौरान समाज जस्टिस बाबर सत्तार ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि मैं नेशनल सिक्योरिटी के सीक्रेट आपसे नहीं पूछ रहा, मैं वो कानून पूछ रहा हूं कि जिसके तहत ऑडियोज वीडियोज रिकॉर्ड करके निजी जिंदगी की हदूद ब्रीच की जाती हैं। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजीआईबी, डीजीएफआईए और चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। तीनों इदारों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। ये हमारी सियासत का धोरा मेयार है। अहले जमूर ने वक्त और हालात के साथ सियासत के असूल तरतीब दिए हैं और इन असूलों में रद्द-बदल भी अपनी मंशा के मुताबिक ही रखी है। नाज़रीन, 25 सितंबर 2022 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं बशमूल वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर मुश्तमिल कई रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया पर सामने आ गई। गुफ्तगू वजीर आजम हाउस में होने वाले एक मुस्लिम लीग नून के इजलास की थी। लीगी रहनुमा पीटीआई के इस्तीफों पर बात कर रहे थे और इसके बाद उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के दरमियान गुफ्तगू भी लीक हुई। इस गुफ्तगू में सीनियर ब्यूरोक्रेट वजीर आजम को बता रहे थे कि मरियम नवाज के दामाद राहील भारत से प्लांट की मशीनरी मंगवा रहे हैं और अगर ये बात सामने आई तो हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद नून लीग ने लीक होने वाली ऑडियोज पर एक तूफान खड़ा कर दिया और माफी का मुतालबा भी किया। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? देखिए, रिकॉर्डिंग जो है वो एजेंसी ही करने की कैपेसिटी रखती है और तो किसी के पास ऐसी कैपेसिटी है नहीं। ये गवर्नमेंट की ही कोई एजेंसी होगी, मोस्ट प्रोबेबली ये आईबी हो सकती है। आयरनी ये है कि जो हुकूमत आज मैसेजेस और फोन कॉल सबके ट्रेस करने की इजाजत दे रही है, कल तक इदारों के इस इकदाम की शदीद मुखालिफ रही।
हालात के साथ बदलने की ये मीरास फकत नून लीग का खासा नहीं है, इमरान खान भी बयानियों के इस तगय्युर से गुजरे हैं। यास्मीन राशिद की ऑडियो मंजर आम पर आने के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने शिकायत की थी कि सियासतदानों के फोन टैप करके रिलीज किए जाते हैं, ब्लैकमेल करने के लिए ये ऑडियोज इस्तेमाल की जाती हैं, सियासी मकासद के लिए ये ऑडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं। और ये सवाल उठाया था उन्होंने तब कि बताया जाए कि ऑडियो रिलीज करने की वजह क्या है। इमरान खान का कहना था कि 1996 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत खत्म करने की एक वजह फोन टैप थी, हमारे बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इमरान खान ने फोन टैप करने को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ करार दिया था और यही इमरान खान फास्ट फॉरवर्ड वजीर आजम बने तो बतौर वजीर आजम इस बात पर फख्र करते रहे कि इदारों को उनके बारे में सब पता है। उनका कहना था कि मैं जो भी करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे राब्ता करता है, ISI और IB को पता होता है, मैं इसे मायूब नहीं समझता। सियासी निजाम का एक अलमिया ये भी है नाजरीन कि तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात, रिजर्वेशंस, हत्ता कि जमहूरियत पसंदी का जुनून ऐसे दायरों में रक्स करता है कि जहां बस किरदार बदल जाते हैं। कल तक नून लीग के लिए वजीर आजम के फोन टैप होना जमहूरी इक़दार की पामाली के मुतरादिफ था। आज इस इक़दाम पर खुद कानूनी हक की मोहर लगा चुकी है उनकी हुकूमत। 2008 में जब कौमी असेंबली के इजलास में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम को अपने वजीर की जासूसी के लिए ISI की मदद लेने का मशवरा दिया तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए कि बिलावल भुट्टो, जिनकी वालदा बेनजीर भुट्टो वो पहली वजीर आजम थी कि जिन्होंने वजीर आजम की जासूसी का मामला बड़ी शदो-मत से और वसिफरसली उठाया था। इस मुल्क में भी होती हैं टेप्स। हमारे मुल्क में अफसोस से कहना पड़ता है कि जब कवानीन और कवायद इजाजत भी नहीं देते हैं तो फिर भी टेपिंग की जाती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। वो जब हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। ये बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में फ़ोन रिकॉर्डिंग करने का अंसर मौजूद है और बिलखसूस सेंसिटिव अदवार से जब ममालिक गुजर रहे हों, जिस तरह के पाकिस्तान आज गुजर रहा है, तो ये अहम ज़रूरी भी हो जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ तकाजे भी हैं, कुछ पार्लिमानी ओवरसाइट, पार्लिमानी डिबेट भी ज़रूरी है कि तमाम तर पार्लिमानी जमातें एक पेज पर आएँ और मुतफ़िक़ा फैसला करें। लेकिन इस हुकूमत का मसला यही रहा है कि पहले अनाउंसमेंट कर दी जाती है और फिर बैक ट्रैक करके वजाहतें दी जाती हैं। कुछ असूल पूरी दुनिया के तय हैं, जैसे अमेरिका में किसी सेनेटर के फोन को अगर रिकॉर्ड करना चाहा जाए तो आपको अदालत से इजाजत लेना होती है, जज के सामने जाना होगा, उसके सामने दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स रखनी होंगी, उसको जस्टिफाई करना होगा उस शख्स का पीछा क्यों किया जा रहा है, इसकी निगरानी क्यों अशद इसकी जरूरत है, कैसे उसके फोन टैप रिकॉर्ड करना कौमी सलामती के लिए जरूरी है। और जज दस्तावेजात को देखेगा और आपके दलाइल सुनेगा और उसके बाद या तो इजाजत देगा या फिर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर देगा। मगर ये रियासत पाकिस्तान है कि जिसका निजाम अपने तई शुतर बेमुहार के असूलों पर चलता है। पाकिस्तान की सियासत में मुबैना वायर टैपिंग, फोन टैपिंग, ऑडियो लीक्स जेर बहस रही हैं। लेकिन अलमिया ये है कि आज एक ब्लैंकेट परमिशन दे दी गई है, जबकि असूल और जवाबित और क्या क्राइटेरिया है इसके हवाले से हुकूमत ने ना वजाहत दी है, ना कोई रोशनी डाली है, ना ही गौर व फिक्र हुआ है।